गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग उसका अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं उनके कर्तव्यों का। संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्ति मुख्य रूप से विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के क्रियान्वयन को दर्शाता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। औपचारिक रूप से सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या संविधान द्वारा प्रदत्त उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। यानी भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व उनके मध्य मंत्रालयों का वितरण भी करता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक केग, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष व राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त कर सकता है तथा केंद्र से प्रशासनिक कार्यों संबंधी जानकारी भी मांग सकता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का आह्वान व सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित या भंग भी कर सकता है। प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 में ऐसा प्रावधान है, यहाँ ध्यान देवें। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में अधिकतम 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न विधेयकों को अनुमति प्रदान करता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। भारत की संचित निधि से जो अग्रिम भुगतान है उसकी व्यवस्था भी राष्ट्रपति करता है। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च व उच्चतम न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर परामर्श या सलाह मांग सकता है, यद्यपि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, लेकिन संसद की सलाह के अनुसार। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल एवं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अधिनियम या कानून बनने से रोक सकता है। इसके लिए वो 3 प्रकार की जो वीटो पावर है उसका प्रयोग कर सकता है: आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति समाधान, प्रविलंबन, लघुकरण, परिहार और विराम इन प्रावधानों का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तो इस अवधि में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और ये अध्यादेश उतना ही महत्वपूर्ण व शक्तिशाली होता है जितना कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई विधेयक। यह अध्यादेश संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के केवल 6 सप्ताह तक ही मान्य रहता है। यदि संसद चाहे तो इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके बारे में संसद विधि बना सकती है। तो आज हमने अध्ययन किया राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की शक्तियों का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।